मेल को बहुत जल्दी इच्छा होता है और तुरंत उनका क्लाइमेक्स में पहुंचते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फीमेल उनको बहुत धीरे धीरे इच्छा होता है एंड बहुत देर तक रहता है, क्लाइमेक्स पहुंचने में टाइम लगते हैं एंड ऑर्गेज्म होने में टाइम लगते हैं. सो टाइमिंग शुड बी मैच्ड. Hi friends, I am Dr. Nilanjan Chandra, consultant psychiatrist, de-addiction specialist, sex therapist attached to Apollo Clinic, Kolkata. आज जो डिस्कस करेंगे हाउ टू डू सेक्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स. तो सबसे पहले जो जानना चाहिए कि टाइमिंग्स, प्रोलॉन्ग्ड आवर्स मतलब क्या, कितना देर तक करें, क्या करने से अच्छा लगेगा. तो बात है कि देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन. पहले जानना चाहिए कि सेक्स सेंटर इज इन ब्रेन. सो ये सेटिस्फेक्शन की बात है. बोथ पार्टनर्स शुड बी सेटिस्फाइड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स. मान लीजिए अगर कोई आदमी 20 मिनट्स कर रहे हैं, जो डोंट गो बाय पोर्नोग्राफी, वहाँ पे और भी ज़्यादा देखते हैं तो लोग भड़क जाते हैं कि क्या करना चाहिए, मेरे तो इतना टाइम नहीं हो पाता है. तो 20 मिनट सेक्स, दोस्त ने बोला कि इतना ज़्यादा कर रहा हूँ. तो ये सब बातें लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, मन में छुप छुप के रखते हैं और फिर मन में एंग्जाइटी और टेंशन होता है. तो अगर मान लीजिए 20 मिनट्स रहा तो उसका 18 मिनट्स इज़ फोर प्ले एंड 2 मिनट्स इज़ प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब वेजाइना में पेनाइल इंसर्शन. तो वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलता है एंड द मेन थिंग इज़ सेटिस्फेक्शन. तो पार्टनर शुड बी सेटिस्फाइड. हो सकता है कि आधा घंटा किया फिर भी पार्टनर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और ऐसा भी है कि 10 मिनट्स में बोथ पार्टनर्स आर सेटिस्फाइड. सो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना देर तक होना चाहिए, इतना होने से अच्छा है, इतना नहीं कर पाऊँ तो आई थिंक आई एम रॉन्ग, मैं कर नहीं पा रहा हूँ. तो लोग ऐसा, ये सब गलत फहमियाँ है. सो कमिंग टू टाइमिंग्स. टाइमिंग्स क्या होता है, आदमी मतलब मेल को बहुत जल्दी इच्छा होता है और तुरंत उनका क्लाइमेक्स में पहुँचते हैं, पेनाइल इंसर्शन करने की या प्रॉपर इंटरकोर्स करने की, सेक्स करने की इच्छा होता है तुरंत. और जैसे ही वीर्य निकल जाते हैं या स्पर्म निकल जाते हैं तो दे आर सेटिस्फाइड एंड दे रीच द क्लाइमेक्स. बट इन टर्म्स ऑफ फीमेल उनको बहुत धीरे धीरे इच्छा होता है एंड इमोशनल बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ फीमेल. तो वो धीरे धीरे होता है एंड बहुत देर तक रहता है, क्लाइमेक्स पहुंचने में टाइम लगते हैं एंड ऑर्गेज्म होने में टाइम लगते हैं. सो टाइमिंग शुड बी मैच्ड. जब मेल का टाइमिंग्स, मेल का इच्छा एकदम प्रॉपर है, इन टॉप है, पहले फोर प्ले, उसके बाद ही मेल को पेनिस इंसर्शन करना चाहिए सो दैट फीमेल्स गेट मोर सेटिस्फेक्शन. सो सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पॉजिटिव फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पार्टनर्स सो दैट देयर इज़ अ इंटरेस्ट टू हैव अ सेक्स फॉर द नेक्स्ट टाइम. कम्युनिकेशन ऑफ बोथ द पार्टनर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो फीडबैक मिलता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बोलना चाहिए, दूसरे पार्टनर को जानना बहुत ज़रूरी है. हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन गैप है, क्या पसंद है नहीं मालूम है, एंड द थिंग इज़ फैंटेसी. लोगों का बहुत ज़्यादा फैंटेसी रहता है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, इस पोजीशन में होना चाहिए. सो पोजीशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ़ फीमेल इज़ ऑन टॉप, सो बहुत ज़्यादा देर चलता है. फीमेल अगर ऊपर में रहे और आदमी नीचे रहे तो मोस्टली ऐसा स्टडीज़ में दिखा गया है कि बहुत देर तक कर सकते हैं. एंड परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. सो व्हाट इज़ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी? जब करने जाऊं तो डर लगता है, नहीं कर पाऊं, क्या कर पाऊं, इस बार 10 मिनट्स हुआ. सो अगर इट्स ए विशियस साइकिल, नेक्स्ट टाइम लगेगा एंड पार्टनर्स फीडबैक इज़ नेगेटिव, सो आपको लगेगा कि 10 मिनट हुआ तो इस बार 8 मिनट्स, फिर नेक्स्ट टाइम 5 मिनट्स, अरे जाऊं क्या होगा नहीं होगा, फिर मुंह घुमा देगा, फिर कैसे लगेगा. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स mechanisms playing in the brain, and there it's a play of neurotransmitters. So the neurotransmitters like dopamine, norepinephrine, serotonin, happy hormones, it's like happy hormones, it's basically neurotransmitters. So chemical locha and chemical playing in the brain, and there comes the satisfaction of both the partners. So ऐसा कुछ नहीं है कि इतना देरी होना चाहिए. पॉर्न में बहुत कुछ दिखाता है, बट
ऐसा नहीं है। एंड क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है। समटाइम्स लोग फील करते हैं कि अल्कोहल लेने के बाद ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज वो अल्कोहल लेने के बाद इनिबिशन हट जाता है। एंड कंसेप्ट ऑफ बियर गगल्स, अल्कोहल लेने के बाद ब्रेन को ही दूसरा जगह पे है, so you can perform more and females are satisfied and on the next day you will feel कि I have done better, so it's better to take alcohol every time. Or in the long run alcohol causes erectile dysfunction and sometimes other psychiatric disorders, and secondary to that disorders डिक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस। स्टडीज़ में दिखा गया है, लोग बोलते हैं कि अल्कोहल लेने के बाद मैं तो अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपको लगे कि आपको कोई भी दिक्कत है जो आप किसी के पास शेयर नहीं कर पाते हैं, सो डोंट गो टू अ लोकल केमिस्ट शॉप, डोंट बाई ऑल दीज थिंग्स, डोंट सर्च इंटरनेट एंड क्योंकि इंटरनेट में सब सही नहीं होता है, तो आपको कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और साइकियाट्रिस्ट और प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और मन की बात खुल के बोलना चाहिए। ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये फिजियोलॉजिकल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, वर्क प्रेशर बैलेंस, if you are tired, you are fatigued, so you can't do sex at that point of time. So माहौल होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए, सोना चाहिए ठीक से, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही एक प्रॉपर सेक्स लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़, योगा, प्राणायाम, रनिंग, जॉगिंग, प्लेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ। एंड मन अगर अच्छा रहे, मूड खुश रहे, सो यू कैन डू सेक्स एंड यू कैन हैव अ प्रॉपर एक्टिव सेक्सुअल लाइफ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ नॉलेज मिला, कुछ फ़ायदा हुआ या कंसल्ट करने की ज़रूरी है, तो आप केयर क्लूज़ के द्वारा मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। With a network of over 11,000 doctors, avail quality healthcare services 24/7 on CareCluse. Book your online or in-clinic consultation today. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.